हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग के ऊपर कि हम पोर्ट फॉरवर्डिंग क्यों करते हैं और पोर्ट फॉरवर्डिंग किस लिए हमें ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस हमें क्या होता है कि एक ही आईपी के ऊपर हम मल्टीपल सर्विसेज रन कर रहे होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ही सर्वर के ऊपर हम मल्टीपल सर्विसेज रन कर रहे होते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के तहत मैं आपको समझाऊँ तो जैसे आप अपना स्विच एक्सेस करते हो तो उसके अंदर टेलनेट भी कॉन्फ़िगर करते हो, एसएसएच भी कॉन्फ़िगर करते हो। तो अगर आपको टेलनेट करना होता है तो आप 23 पोर्ट नंबर डालते हो, और अगर उसी सर्विसेज को एसएसएच करना होता है तो आप 22 पोर्ट नंबर डालते हो। और अगर आपको उसको वेब पे एक्सेस करना होता है तो आप 80 नंबर पोर्ट डालते हो जो HTTP का पोर्ट होता है। और अगर आपको HTTPS के लिए पोर्ट यूज़ करना होता है तो आप 433 यूज़ करते हो। तो मोस्टली हम ज़्यादातर पोर्ट्स किसी भी सर्विसेज के लिए यूज़ करते हैं जिस एप्लीकेशन या फिर जिस सर्विसेज को हमें एक्सेस करना होता है उस सर्विसेज के अंदर वो पोर्ट डिफाइंड होता है, और उस सर्विसेज को हम अपने लोकल नेटवर्क से वेब नेटवर्क पे एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पे एक पब्लिक आईपी है और मेरे राउटर से 3 मेरे डिवाइसेस कनेक्ट हैं। 2 मेरे सर्वर हैं और एक मेरा पीसी है। अगर मुझे मेरा पीसी एक्सेस करना है, मैंने XYZ कोई भी उसे पोर्ट दे रखा है, अब उसको मुझे एक्सेस करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे और देखेंगे कि इसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। एक मैंने दूसरा और डायग्राम बना रखा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने एक पीसी लगा रखा है और मेरे 2 सर्वर कनेक्ट है। एक मेरा पीसी है जो कि मेरा एंड डिवाइस है जो मेरे लोकल नेटवर्क के अंदर कनेक्ट है, और दूसरा मेरा सर्वर है। तो मैंने इसके अंदर क्या क्या सर्विसेज इनेबल कर रखी हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप मान लीजिए आपने 611 पोर्ट अपने राउटर के अंदर फॉरवर्ड कर रखा है और अपने सर्वर के अंदर भी वो पोर्ट फॉरवर्ड कर रखा है, जो कि मैंने अपने पीसी के अंदर 611 मेरी जो भी एप्लीकेशन या सर्वर रिक्वेस्ट होगी उसके अंदर मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो मेरी रिक्वेस्ट जाएगी क्या नहीं। अब यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, और अब दूसरा सिनेरियो ये आ जाता है कि आपने अपने राउटर के अंदर तो पोर्ट फॉरवर्ड कर रखा है, बट जो भी आपका सर्वर है उसके अंदर आपने कोई भी पोर्ट स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि किस सर्विसेज के लिए कौन सा पोर्ट है। अब मैं 4x1 पोर्ट फॉरवर्ड कर दिया। अब ये वाला पोर्ट मेरी किसी भी सर्विसेज के ऊपर अप्लाई नहीं हो रखा, तो वो सर्विस मेरे को मेरे वेब नेटवर्क के ऊपर एक्सेस नहीं होगी। तीसरा जो मेरी कंडीशंस बनती हैं वो तीसरी है, क्या मेरे लोकल आईपी उस पोर्ट के साथ क्या मैं वैन आईपी से वैन नेटवर्क से पिंग कर सकता हूँ। तो ये तीनों सर्विसेज एक बार हम एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहले जो मेरा है, यहाँ पर मेरा जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला पैकेट मेरे राउटर के ऊपर आया। उसने मेरे राउटर की फायरवॉल पे चेक करा कि भाई ये वाला पोर्ट क्या आपके पास फॉरवर्ड है। तो उसने कहा जी हाँ बिल्कुल फॉरवर्ड है, ठीक है, अब तुम इस रास्ते से चले जाओ। वो उस आईपी के ऊपर चला गया जिस आईपी के ऊपर वो पोर्ट फॉरवर्ड था। जैसे ही वो उस आईपी के ऊपर गया उसने उस सर्विसेज को एक्सेस किया और अपनी सर्विस एक्सेस कर ली। अब मेरा दूसरा सिनेरियो आता है, जो दूसरा ऑप्शन है मेरा 4x1 वाला, वो मैंने पोर्ट फॉरवर्ड अपने राउटर पे तो कर रखा है, बट मैंने अपने सर्वर के ऊपर वो पोर्ट नहीं दे रखा है। तो अब वो क्या होगा कि वो पोर्ट मेरे राउटर के ऊपर आएगा। उसने पूछा ये फॉरवर्ड है, उसने कहा है पर आगे कोई पाथ नहीं है। उसने बोला भाई आगे कोई पाथ नहीं है, कोई सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। तो मैंने ये पोर्ट कहीं के लिए फॉरवर्ड नहीं करा, ये पोर्ट मैंने अपने राउटर के अंदर कहीं के लिए फॉरवर्ड नहीं करा, इसलिए उसे कोई पाथ नहीं मिला और वो अपनी सर्विस भी कोई भी एक्सेस नहीं कर पाया। अब तीसरा, क्या मेरा लोकल आईपी क्या मैं उसे पिंग कर सकता हूँ। अगर मेरा लोकल आईपी मेरे नेटवर्क से वैन पे जाता है तो वो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि ये जो प्राइवेट आईपी होता है ये प्राइवेट आईपी होता है प्राइवेट नेटवर्क के लिए, जो कि आपका लोकल नेटवर्क होता है। अब मैं अगर आपको दूसरा एनिमेशन की तरफ लेके चलूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मेरी सर्विस है HTTP के लिए। जो मेरी रिक्वेस्ट जाएगी वो मेरे पब्लिक आईपी के ऊपर HTTP सर्वर के लिए मेरी पोर्ट है 443। 443 की रिक्वेस्ट मेरी गई मेरे राउटर पे, राउटर से सीधा मेरे वेब सर्वर पे, जो कि मेरा 443 जो उसके अंदर पोर्ट डाला हुआ है। अब उसने उस सर्विस को एक्सेस करा। सर्विस को एक्सेस करने के बाद उसने उस पैकेट्स को लिया। रिक्वेस्ट को लेने के बाद उसने अपना वापस उसे रिक्वेस्ट दे दी कि भाई मुझे ये पोर्ट मिल चुका है और इसकी जो तुमने रिक्वेस्ट मांगी थी, जो फाइल मांगी थी, वो ये तुम्हारे पास है। अगर मैं कहूँ कि इसे पोर्ट फॉरवर्डिंग करते कैसे हैं, एक एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं।
अब यहाँ पर मैं अपने राउटर पे आ जाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने अपने राउटर पे एक पोर्ट फॉरवर्ड कर रखा है 3210 अपने ऑल आईपी के लिए। जो मेरा आईपी है, जो मेरे सिस्टम का आईपी है 0.100। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे जो सिस्टम का आईपी है वो 0.100 है, 192.168.0.100। ये मेरा वायरलेस लैन कार्ड का आईपी है। वैसे तो मैंने ये आईपी अपने कंप्यूटर के लिए ऑलरेडी असाइन ही कर रखा है। मैंने स्टैटिकली इस आईपी को अपने वायरलेस आईपी वर्जन 4 में डाल रखा है, ताकि ये मेरा बार बार आईपी चेंज ना हो और मैं बार बार इसे मुझे अलग अलग सर्विसेज के लिए पोर्ट एक्सेस ना करना पड़े। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए एक और पोर्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ये आईपी कॉपी करता हूँ। यहाँ पर मैंने कॉपी करा 6881। अब मुझे किसके लिए करना है, मैंने बोथ सर्विस कर दी, ना तो टीसीपी ना यूडीपी, ये दोनों सर्विसेज के लिए पोर्ट अप कर दिया। प्लस पे आया और ये देखिए ये वैलिड आईपी वैलिड आईपी मेरे पे स्पेस लग गया था, ये मैंने ओके करा। यहाँ पर देखिए ये वाला भी पोर्ट फॉरवर्ड हो गया, तो ये मैंने ओके करा। यहाँ पर मेरा पोर्ट अब फॉरवर्ड हो चुका है सक्सेसफुली। अब मुझे ये यू कैन सी एक वेबसाइट है जिस पे आप पोर्ट फॉरवर्डिंग चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 3210 पोर्ट फॉरवर्ड कर रखा है, तो वो यहाँ पर मुझे ऑलरेडी ओपन दिखा रहा था, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले चेक करा था। तो अभी हम चेक करते हैं कि क्या ये पोर्ट मेरे को पोर्ट अभी ओपन दिखा रहा है या नहीं। अभी ये यहाँ पर राउंड घूम रहा है, मतलब सर्विसेज ये चेक कर रहा है। थोड़ी देर बाद ये आपको बता देगा। करीबन 30 से 40 सेकंड का टाइम लेता है। ये देखिए यहाँ पर ये मेरे को पोर्ट फॉरवर्डिंग दिखा रहा है। अब अभी हमने करा 6881, ये पोर्ट फॉरवर्ड करा है। क्या ये मेरे को पोर्ट फॉरवर्ड दिखाता है या नहीं, ये देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्ट भी मुझे फॉरवर्ड दिखा रहा है। ये सर्विस मेरे सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। जैसे कि ये वाला मेरा सर्वर है, एक सेकेंड, हाँ ये रहा मेरा सर्वर ओपन हो गया। यहाँ मैंने ये पोर्ट डाल रखा है। अब अगर मैं ये पोर्ट वाली सर्विस हटा देता हूँ, यहाँ पर मैंने 4x1 डाल दिया, तो अब देखिएगा, अब अगर मैं 3210 पे पोर्ट फॉरवर्डिंग चेक करूँगा 3210, यहाँ पर मेरे को पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं दिखाएगा। देखिए यहाँ पर इसने मना कर दिया है, ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर कोई पोर्ट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि मेरी जो सर्विस थी, जो मेरा लिसनर था, वो अब कोई भी नहीं है। वो मेरे राउटर तक तो फॉरवर्ड हुआ है, बट मेरे राउटर के बाद जो मेरे सर्वर पे ही वो पोर्ट नहीं मिलेगा उसे, तो वो किस सर्विस को एक्सेस करेगा और वो कौन से टनल को एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पर वो उसे एक्सेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं 4x1 मैंने जो कि फॉरवर्ड करा है, वो देखो मैं वो उसको चेक करता हूँ, तो अभी वो भी मेरे को ओपन नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पे सर्विस इनेबल है, एंड से रिक्वेस्ट भी आ रही है, पर मेरे राउटर के अंदर वो पोर्ट फॉरवर्ड नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर अपने राउटर के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर मैंने राउटर में वही आईपी डाला जो मेरा आईपी है। अब ये मैं यहाँ पर आईपी पे 111 4x1 और आईपी बोथ इंटरनल पोर्ट सॉरी वो यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच होगी, क्योंकि ये इंटरनल पोर्ट है। ये एक्सटर्नल जो रिक्वेस्ट आएगी उसके ऊपर दिखाएगा ना। यहाँ पर वैसे दोनों सेम ही रखते हैं ताकि कम्युनिकेशन करने में दिक्कत ना। अब देखिएगा, अब यहाँ पर अभी जो क्लोज दिखा रहा था वो पोर्ट यहाँ पर अब दिखा देगा। देखिए सक्सेसफुली अब दिखा देगा। अगर मैं इस पोर्ट को यहीं पर डिनाई कर दूँ, सॉरी एप्लीकेशन कहाँ गई मेरी, ये बेसिकली एक वेब सर्वर की तरह यूज़ होता है, जो कि मेरा फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। HTTP आपका फाइल सर्वर है ये, ठीक है, जो इजी तरीके से यूज़ होता है। अब मैं यहाँ पर अगर मेरे को कुछ भी एक्सेस करना है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, एक रैंडमली पोर्ट डाल देता हूँ 30 डाल दिया। अब मैंने 30 यहाँ पर पोर्ट डाल दिया। अब मैं यहाँ पर देखिए मेरे राउटर पे 33 फॉरवर्ड नहीं है। अब मैं यहाँ 33 करके देखता हूँ एक बार, 30 यहाँ पर ये पोर्ट मुझे क्लोज दिखा देगा। अभी क्लोज है। अब इस पोर्ट को मैं अपने राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा कॉन्फ़िगर्ड है। अब यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ 30 यही पोर्ट डाला था मैंने, आप देख सकते हैं 3030 ये रहा। यहाँ पर मेरा पोर्ट फॉरवर्ड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर दोबारा चेक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर तुरंत अभी ओपन दिखा देगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे होती है। मैंने स्विच कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर भी वीडियो बना रखी हैं, आपकी आईपी कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर, फाइबर के ऊपर, आपके मॉनिटरिंग टूल्स के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना रखी हैं। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वो भी चेक कर सकते हैं।